अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय आसनसोल दुमका कल्याण विभाग पदाधिकारियों को कर रहा है मालामाल। अनुसूचित जनजाति के छात्रों का हाल बेहाल। जोशीमठ जैसा हो गया है पहाड़िया स्कूल आसनसोल का हाल, दीवारें फटने लगी है। पहाड़िया स्कूल आसनसोल में 88 बच्चे जान जोखिम में डालकर कर रहे हैं पढ़ाई। कल्याण विभाग के पदाधिकारी और ये भवन 88 पहाड़िया बच्चों की ले सकती है जान। पहाड़िया स्कूल आसनसोल परिसर में 5 चापाकल निकम्मे और भ्रष्ट पदाधिकारी का चढ़ा भेद। इन 5 चापाकलों से पानी की जगह निकम्मे और भ्रष्ट पदाधिकारियों की भ्रष्टाचार निकल रही है। ये मेरा 4 उंगली है, ये 4 उंगली इस दीवार में प्रवेश कर रहा है। ये वह विद्यालय है आदि अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय की स्थिति है। ये बोलो तुम लोग, पानी निकलो, पानी निकलो, हमको भी दो पानी। देखिए पानी निकलो। ये शायद मेरा आवाज़ नहीं समय कोई दूसरा लैंग्वेज बोल सकते हैं। भ्रष्टाचार का लैंग्वेज ये बोलता है। और भ्रष्टाचार का जो देख लीजिए कि ये गिरेगा और कभी भी दुर्घटना हो सकती है। दिखाते हैं ये स्थिति में है बच्चा, और इस स्थिति में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है और आपको स्थिति है इसमें है ही नहीं है। ये देखिए, ये नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूँ आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। आप पीछे एक बिल्डिंग देख रहे हैं और हम इस बिल्डिंग को नज़दीक से आपको दिखाएंगे। तो हम कहेंगे कैमरामैन को थोड़ा सा आगे आइए। इस बिल्डिंग को हम दिखा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको स्थिति बताते हैं क्या है ये बिल्डिंग। अक्सर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां, तमाम नेतागण जो है पहाड़िया जाति पर ख़ास तौर पर राजनीति करते हैं। एक ऐसा समुदाय, पहाड़िया समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो विलुप्त होने के कगार पर है। चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार ने उस पर एक विशेष कानून बनाया है उसकी रक्षा करने के लिए, उसको सुरक्षा प्रदान करने के लिए, उसे विशेष शिक्षा देने के लिए। लेकिन आज झारखंड की उपराजधानी दुमका में तमाम जो पहाड़िया स्कूल है उसकी क्या स्थिति है, उस स्थिति को हम आज को बताएं। ये जो पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं खंडर भवन में तब्दील हो चुका ये बिल्डिंग खंडर में तब्दील हुआ भवन नहीं है। अभी वर्तमान में संचालित अनुसूचित जनजाति पहाड़िया आवासीय मध्य विद्यालय है जो कि आसनसोल में स्थित है। क्या स्थिति है इस बिल्डिंग की, वो स्थिति से आपको हम रूबरू करवाएंगे। तो चलिए हम कैमरामैन को कहेंगे कि हम आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये एक बिल्डिंग है जहां पर तमाम जो है अनुसूचित जनजाति के बच्चे पढ़ाई करते हैं। लेकिन इस बिल्डिंग की जो स्थिति देखें कि ये एक जो इसमें ये मारेंगे तो ये उखड़ने लगता है। स्थिति जो है इतना भयानक और भयावह हो चुकी है कि ये बिल्डिंग कभी भी गिर सकती है। आप इसके दरवाज़ा की स्थिति देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग में अभी वर्तमान बच्चे रहते हैं। 88 बच्चे इस स्कूल में अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन किस परिस्थिति में यह बच्चा पढ़ाई कर रहे होंगे, इसकी खिड़की दरवाज़ा की स्थिति का आप ये देख सकते हैं। आवाज़ से आपको पता चल सकता है कि विद्यालय भी किस स्थिति में। ऐसे में यहाँ पर तमाम जो पहाड़िया के बच्चे, पहाड़िया समुदाय के बच्चे जो पढ़ाई कर रहे होंगे वो किस स्थिति में कर रहे होंगे, कि किस वातावरण में कर रहे होंगे, कितना वो भयमुक्त हो सकते होंगे इसमें। क्योंकि स्थिति ऐसी है कि ये जो बिल्डिंग है कभी भी ढह सकती है। ये तो हम आपको बाहरी दीवार की स्थिति दिखा रहे हैं, लेकिन हम अंदर की ओर लेकर जाएंगे कि अंदर कैसी स्थिति बनी हुई है। जो समुदाय है उस पर कई राजनीतिक पार्टियां अक्सर राजनीति करती है, लेकिन स्थिति हम अब दिखाएंगे। ये गैस टंकी है, जो शौचालय का जो टंकी है। हम कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सा इधर आइए और इधर आइए, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए। ये देखिए ये छेद हो चुका है। यहाँ पर हॉस्टल के जो तमाम बच्चे हैं, ये आवासीय विद्यालय है, कभी भी एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है। और आपको स्थिति दिखाएंगे कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हो, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, वर्तमान में जयमम सरकार की गठबंधन की सरकार है। और क्या स्थिति है पहाड़िया समुदाय के जो बच्चे जो तमाम जो विद्यालय में पढ़ते हैं उस स्थिति को दिखाती है। एक चापाकल, ये चापाकल चलता है, चला दो वो जैसे आप देख सक रहे हैं कि ये बच्चे चापाकल चला रहा है। पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है नहीं है? नहीं, और जोर से चलाओ, निकल जाएगा। देखिए इस चापाकल से पानी निकले या न निकले, लेकिन ये जो बच्चा है इसका व्यायाम हो जाए, एक्सरसाइज जरूर हो सकता है। आपको हम दिखा रहेंगे, थोड़ा सा और आगे आइए आप, इसकी स्थिति दिखाते हैं। इससे पानी निकले या निकले, लेकिन ये बच्चा का जो एक्सरसाइज जिम फ्री में हो सकता है। ये स्थिति यहाँ पर ये तमाम जो चापाकल की स्थिति ये बनी हुई है। बस हम और एक चापाकल की स्थिति दिखाएंगे। ये जो अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय आसनसोल की स्थिति है। हम और एक चापाकल की स्थिति आपको हम दिखा रहे हैं। आप देखिए
कि किस तरह से यहाँ पर जो है बच्चे तमाम बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे और किस तरह से यहाँ पर रह करके वो अपना जो है भविष्य निखार रहे होंगे। ये देखिए, ये भी एक चापाकल की स्थिति है, उसकी हम स्थिति दिखाते हैं। ये भी देखिए, आप आवाज़ से आपको पता चल गया होगा कि ये चापाकल जिस तरह से तमाम जो चापाकल जो बनाया गया है, चापाकल से पानियाँ नहीं निकल रही है, पानी नहीं निकल पा रही है। देखिए महक। अब हम बाथरूम की ओर आए हैं, आपको बाथरूम की स्थिति दिखाते हैं। इतनी ख़राब स्थिति, इतना गंद मार रहा है। एक भी बाथरूम सही है बाबू यहाँ पर? नहीं है। हैं? नहीं। बाथरूम सही है? हाँ, एक दो है। एक यहाँ पर क्या क्या सही है इसमें? यहाँ है, कोट सही नहीं। आप देख सकते हैं जो अभी हम जिस जगह घुसे हुए हैं, तमाम जो है बाथरूम के दरवाज़ा, खिड़की, पैन ख़त्म है। यहाँ तक कि तमाम जो नल इसमें लगा हुआ है उसमें पानी नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में तमाम जो पहाड़िया समुदाय के बच्चे यहाँ पर रह कर पढ़ाई कर रहे हैं। एक समय में ये विद्यालय बहुत अच्छी स्थिति में थी, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का नज़रअंदाज का कारण आज इस विद्यालय की स्थिति इतनी भयानक हो चुकी है कि तमाम पढ़ने वाले बच्चे भय के माहौल में यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। स्थितियाँ और क्या है, हम और नज़दीक से लेकर जाएंगे और दिखाएंगे कि वर्तमान में ये बिल्डिंग कितनी सुरक्षित है। यहाँ पे तमाम जो है बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उसके लिए आपको हम दिखा रहे हैं कि ये बच्चे देखिए किस तरह से गेट है। ये किसी भी दिन एक बड़ा दुर्घटना का रूप ले सकता है और जान माल की हानि हो सकती है। स्थिति आप देख सकते हैं कि यदि इस ऐसी स्थिति में यदि यहाँ बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं तमाम जो पदाधिकारी है उसकी विफलता का ये उदाहरण है। और स्थिति क्या है उसको हम आपको नज़दीक से लेकर जाएंगे, लेकिन उससे पहले और एक चापाकल दिखाएंगे। 88 बच्चा के लिए कितने चापाकल बनाए गए हैं, वो किस स्थिति में भी है। अभी आप एक और चापाकल आपको हम दिखाते हैं, इसकी क्या स्थिति है। ये एक चापाकल देख लीजिए, इसको हम दिखा रहे हैं कि ये चापाकल की क्या स्थिति है। इसको हम चलाते हैं, आप आवाज़ सुन सकते हैं। आवाज़ अच्छी है, एक्सरसाइज हो सकता है, लेकिन जिस चीज़ के लिए इस चापाकल को बनाया गया है उस चीज़ की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। और स्थितियाँ ऐसी है। और आगे हम दिखाएंगे एक तस्वीर कि यहाँ पर एक शौचालय का जो टंकी बना हुआ है उस टंकी को ईंटे से और लकड़ी का जो पटरा है उससे ढक दिया गया है ताकि एक बड़ा दुर्घटना नहीं हो सके। आपको हम दिखाएंगे कि नज़दीक से ये देखिए, ये ईंटा है, ईंटा के माध्यम से दिया गया है और ये एक बहुत ज़्यादा गड्ढा है इसमें और ये शौचालय का टंकी है। किसी भी दिन एक बड़ा दुर्घटना या घट सकता है, लेकिन तमाम जो पदाधिकारी हैं, तमाम जो नेतागण हैं, चाहे सरकार में बैठे तमाम जो है सरकारी के रहनुमा लोग जो बड़े बड़े वादे करते हैं। और ये अंदर की स्थिति दिखाते हैं कि ये फर्श है बच्चा जहाँ पे पढ़ाई करते हैं और ये फर्श का देखिए किस तरह से भ्रष्टाचार जो है चरम पर है झारखंड में, कि भ्रष्टाचार का साधा जो सबूत है वो आपको उसका उदाहरण मिल रहा है। ये बिजली की स्थिति देखिए, और तमाम जो है बिजली का जो तार है किस स्थिति में है। ये एक दुर्घटना को दावत नहीं दे रही है, पूरे बारात के साथ बुला रही है, ऐसी स्थिति में बनी हुई है। ऐसी स्थिति आपको आदिम अनुसूचित जनजाति मध्य विद्यालय आसनसोल की स्थिति है। साथ ही साथ आपको हम खिड़की की स्थिति इस सीढ़ी की स्थिति दिखा रहे हैं और धीरे धीरे आपको ऊपर हम लेकर चलते हैं। देखिए एक तरफ इसकी ये बनी हुई, दूसरा तरफ नहीं। ये कितना बड़ा दुर्घटना यहाँ घट सकता है, लेकिन तमाम जो पदाधिकारीगण ये पता नहीं उन्हें क्यों नहीं समझ में आता है कि यहाँ पर भी किसी के बच्चे पढ़ते हैं, किसी का भविष्य यहाँ पर भी संवरता है। लेकिन स्थितियाँ देखिए, आपको स्थितियाँ हम दिखाते हैं कि किस तरह की स्थिति है। क्या ये एक बड़ा दुर्घटना का दावत नहीं दे रही है? क्यों नहीं सरकार जागती है? तमाम लोग जो है अक्सर इसी समुदाय को लेकर के खास तौर पर राजनीति करते हैं और एक विशेषाधिकार मिला हुआ है इन समुदाय के बच्चों के लिए, इस समुदाय के लोगों के लिए। लेकिन स्थितियाँ ऐसी है कि एक बड़ी दुर्घटना कभी भी घट सकती है। आप देखिए ये स्थिति देख लीजिए कि ये स्थिति ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकता है। हॉस्टल का कमरा है और कमरे के दरवाज़ा की स्थिति आप देखिए। आप देख सकते हैं कि ये बच्चे कैसे पढ़ाई कर रहे होंगे। पहाड़िया समुदाय के बच्चे पढ़ाई करते हैं, सुन रहे हैं,
शिक्षा मंत्री जी, पहाड़िया समुदाय के बच्चे इसी विद्यालय में पढ़ाई करते हैं और कैसी स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं आप देखिए। हमारे उपायुक्त महोदय दुमका जी, आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखें कि किस स्थिति में यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। क्या यहाँ के बच्चे हैं? क्या ये झारखंडी बच्चे हैं? खतियानी की बात करने वाले तमाम नेताओं को भी कहेंगे कि खतियानी बच्चों की क्या स्थिति है। आप देखिए, यदि इनके बड़े बड़े बिल्डिंग को बनाने का काम करते हैं तो कहीं ना कहीं एक कमीशन खोरी का बड़ा सा बड़ा जो घोटाला है वो आप लोग करते हैं। हम और अंदर की स्थिति दिखाएंगे कि क्या स्थिति है। आप देखिए कि किस तरह से ये दरवाज़ा की स्थिति देखिए, ये पूरा खत्म हो चुका है। हाँ, करोड़ों की लागत से बनने वाला बिल्डिंग की क्या स्थिति है और उसमें पढ़ने वाले गरीब घर के शोषित समाज के बच्चे जिसे एक विशेषाधिकार मिला हुआ है वो किस परिस्थिति में पढ़ाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि किसी भी दिन एक बड़ा दुर्घटना घट सकता है। लोग यहाँ पर तमाम जो बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं, कभी भी गिर सकते हैं, कभी भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है। ऐसे में हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी आपको इस विद्यालय में तमाम जो पहाड़िया समुदाय के बच्चे जहाँ पढ़ाई करते हैं उस विद्यालय पे खास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि यदि उसकी बात करते हैं, उस पर राजनीति करने की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उसे मिलने वाली शिक्षा और उसका जो भविष्य जहाँ निखर रहा है उस पर भी खास ख्याल रखने की भी ज़रूरत आपको है, क्योंकि हम इन स्थितियाँ दिखा रहे हैं। और स्थिति देखिए, ये आप जो है ये शौचालय है, बाथरूम है, बाथरूम में ये देखिए नल है, इससे पानी आ रहा है। चापाकल की स्थिति आप तो देख ही लिए, लेकिन नल की स्थिति देखिए, कोई पानी नहीं। बाथरूम की स्थिति भी देख लीजिए कि यहाँ घुसना भी संभव नहीं है, इतना महक है। और दरवाज़ा की स्थिति देखिए, आप बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या किया है ज़मीन पर आकर आप उसको महसूस कीजिए। तमाम बाथरूम की स्थिति दयनीय है, ख़त्म हो गया है, कोई भी अब यूज़ में नहीं बचा है। ऐसी परिस्थिति में यहाँ के तमाम जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, दूर दराज के बच्चे हैं, गरीब परिवार के बच्चे हैं, पहाड़िया समुदाय के बच्चे हैं, जो एक ऐसी जाति जो अब विलुप्त होने के कगार पर है। और तमाम नेता चाहे तमाम सरकारें इस पर एक विशेष चीज़ें लागू करती है, विशेष चीज़ देने की बात करती है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति जो ज़मीनी हकीकत है कितनी दयनीय है। अभी पूरे देश में जोशीमठ वाला मामला चल रहा है, जहां पर तमाम बिल्डिंग जो है फट रही है, गिर रही है, धंस रही है, लेकिन वैसी ही परिस्थिति अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय आसनसोल की है। हम तस्वीरें दिखाएंगे कि ये बिल्डिंग अब फटने लगी, किसी भी दिन ये बिल्डिंग गिर सकती है, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आपको इस बिल्डिंग का जो चारों तरफ की स्थिति दिखाएंगे कि ऐसी स्थिति है। इस तरफ भी देखिए और आगे की तस्वीर हम दिखाएंगे। हम कहेंगे कैमरामैन को थोड़ा सा आप आगे आइए, देखिए इस कमरे की स्थिति देख लीजिए। यहाँ पर भी इस कमरे में ये दीवार की स्थिति देख लीजिए जो अब फट ही चुकी है, कभी भी ये गिर सकती है। आप स्थिति देख सकते हैं कि ये 2 टुकड़ों में बट चुका है, लेकिन तमाम जो आला अधिकारी हैं, तमाम पदाधिकारी हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं जो इस समुदाय पर ख़ास तौर पर राजनीति करते हैं, तो क्या पहाड़िया समुदाय के बच्चे इस विद्यालय में सुरक्षित है? इस विद्यालय में पढ़ने वाले तमाम जो बच्चे हैं जो इस भवन में रहते हैं वो कितना सुरक्षित है, यही एक सवाल है। यदि आप एक विशेषाधिकार की बात करते हैं, विशेष कानून की बात करते हैं और विशेष शिक्षा देने की बात करते हैं, पहाड़िया समुदाय को उठाने की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, तो कैसे उसकी मापदंड क्या है, उसी मापदंड को हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्थिति देख लीजिए, ये इतना फाक हो चुका है कि इसमें उंगली भी प्रवेश कर रहा है। आप स्थितियाँ देख लीजिए, ये सारा उंगली भी प्रवेश कर रहा है, ऐसी स्थिति हो गई है। तमाम जो बिल्डिंग की स्थिति जो है भयानक हो चुकी है, भयावह हो चुकी है। डर के माहौल में यहाँ तमाम जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डर के माहौल में कर रहे हैं। हम तस्वीरें और नज़दीक से दिखाएंगे कि आप देखिए, ये मेरा 4 उंगली है, ये 4 उंगली इस दीवार में प्रवेश कर रहा है। ये वह विद्यालय है, आदि अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय की स्थिति है। ये उंगली प्रवेश कर रहा है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बिल्डिंग कितना खतरनाक हो चुका है। क्या यहाँ पर बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकते हैं? लेकिन सच ये है कि यहाँ पर पढ़ाई अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय, हम नीचे उतर रहे हैं। अभी उसके
सेकेंड फ्लोर में थे, लेकिन जब नीचे उतर रहे हैं तो आप सीढ़ी की स्थिति देख लीजिए कि ये गिरेगा और कभी भी दुर्घटना हो सकता है। यहाँ ऊपर में आप लोग पढ़ाई करता है जी? कोई नहीं। रहता है ऊपर में? कोई हाँ, है? इधर आओ, इधर आओ। क्या को बच्चा रहता है ऊपर में? 4-5 रहता है। 4-5 जो कैसे उतरता है? इसमें डर लगता है कि नहीं? हाँ, डर लगता है कभी कभी, और सावधान से उतरते हैं हम लोग। सावधानी से उतरते हैं, क्या कि पहाड़िया समुदाय के बच्चे हैं, ये लोग का लक्ष्य है कि हमें पढ़ना है, कुछ करना है। लेकिन सरकार की जो मंशा है और तमाम जो बाहरी पदाधिकारी जो झारखंड में रह करके जो तमाशा बना कर रखे हुए हैं, झारखंड को लूटने का काम जो कर रहे हैं, उन पदाधिकारी को मैं खास तौर पर चेताना चाहता हूं कि आप झारखंडी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। झारखंडी बच्चे किस स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के बच्चे इस स्थिति में पढ़ाई कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये तमाम जो पदाधिकारी है उसकी कहीं ना कहीं विफलता है, और वही वो इतने भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं कि उन्हें यहाँ के बच्चों के भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। स्थितियाँ ऐसी है कि ये कभी भी गिर सकता है। आप देख सकते हैं, आप जो खबर देख रहे हैं उससे अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जब आप सामने आएंगे, जब ज़मीनी हकीकत आप इसको देखेंगे तो आप महसूस कर सकते हैं कि कितनी भयानक स्थिति हो गई है। इस पे एक्शन इसलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि ये खास तौर पे पहाड़िया समुदाय के लोग हैं। यदि कोई और रहता तो इस पर विशेष चीज़ लागू होती, लेकिन ये समुदाय के लोगों को केवल राजनीति करने के लिए छोड़ दिया जाता है, और इसकी शिक्षा से, इनके भविष्य से, इनके जान से किसी को कोई सरोकार नहीं है। स्थितियाँ ऐसी इसलिए बनी हुई है, कितने वर्षों से बनी हुई है पता नहीं, लेकिन स्थिति आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं किस स्थिति में यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। हम अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय आसनसोल के उस छात्रावास में हैं जहाँ वर्तमान में 88 बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और रहते भी इसी पे। बैठिए आप बाबू, ये क्या है यहाँ पर? ये तो कौन सा जगह है? थोड़ा सा और सामने आइए, थोड़ा से। कौन सा जगह है? बरामदा जगह है। बरामदा है ना? ये क्या है? ये गड्ढा, ये फर्श है, यहीं पे बच्चे पढ़ाई करते हैं। इसमें चूहा हो सकता है, सांप हो सकता है। गर्मी के दिनों में ये बच्चे किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं? आखिर इसको बनाने वाला वो निकम्मा जो यहाँ के बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, ये एक सबसे बड़ी बात है। यहाँ पे जो ठेकेदारी करते हैं और तमाम जो जेई जो है और जो पदाधिकारी है जो इसका निरीक्षण किए होंगे, वो आखिर क्या कर रहे होंगे? उसकी आंख में गया क्या? क्या यह पहाड़िया समुदाय के बच्चे नहीं हैं? उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार उसको किसने दिया है? अंदर की स्थिति दिखाते हैं। अंदर का जो फर्श जो है वह धंस चुका है। स्थिति देख लीजिए, ये बालू निकल चुका है, धंस चुका है। आखिर इसको बनाया किसने? और बनाया तो इतना घटिया मटेरियल दिया किसने? इतनी घटिया काम हुआ कैसे? आखिर काम हुआ तो उसका निरीक्षण करने वाला कौन है? तमाम जो पदाधिकारी जो इस काम में संलिप्त थे उसे तत्काल सस्पेंड किया जाए, क्योंकि उन्हीं के बच्चे यदि इस तरह के विद्यालय में या इस तरह के भवन में रहेंगे, ये एक सवाल है। क्या पहाड़िया समुदाय के बच्चे जान में जोखिम में डाल करके अपना शिक्षा ग्रहण करेंगे? कहाँ तक जायज़ है? आप बिजली के तार की स्थिति देखिए, इस बच्चे का हाइट देखिए और इस बच्चे का हाइट और इस तार की स्थिति देखिए। क्या ये बिजली से इसे प्रॉब्लम नहीं हो सकता है? करंट लग सकता है कि नहीं सकता? आग लग सकती कि नहीं लग सकती इस भवन में? क्यों नहीं सरकार समझती है? क्यों नहीं तमाम जो पदाधिकारीगण समझते हैं? कैसा स्थिति बना दिया गया है। तमाम जो है आदिवासी जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, तमाम पहाड़िया बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी स्थिति बनी हुई है जो डर के माहौल में ये लोग पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं तो शिक्षक नहीं है, कहीं बिल्डिंग नहीं है, कहीं बिल्डिंग बना हुआ है तो वह इतना भयानक हो चुका है, भयावह हो चुका है कि वो बिल्डिंग कभी भी धंस सकता है, कभी भी गिर सकता है। वैसी परिस्थिति में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। और हम उन तमाम पहाड़िया नेताओं से भी आग्रह करना चाहेंगे कि आप लोग अक्सर राजनीति की बात करते हैं, लेकिन तमाम जो विद्यालय हैं, पहाड़िया स्कूल है, उस स्कूल की क्या स्थिति है, कम से कम एक बार उस पर भी आप नज़र उठा के देखें, क्योंकि आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं। कैसी स्थिति है, किस स्थिति में भी आपका समाज है, उसको भी आप देखिए, क्योंकि ये सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है, चाहे केंद्र की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, और ये निठल्ला पदाधिकारी, घुसखोर भ्रष्टाचारी पदाधिकारी इतना भ्रष्ट हो चुका है कि उसे इनके जीवन से, इनका भविष्य से कोई सरोकार नहीं है। वो लूटेंगे और तब तक लूटेंगे जब तक आप अपनी आवाज़ को नहीं उठाएंगे। हम बाथरूम की स्थिति को दिखा रहे हैं। आइए, ये बाथरूम है,
इसका दरवाज़ा जो ये क्या हो गया यहाँ पर? टूट गया है। टूट गया है, वो धंस गया है। हाँ। ये अंदर का जो आपको हम दिखाएंगे कि 5 इंची का दीवार जो बाथरूम को जो डिवाइड किया गया है वो धंस चुका है, वो टेढ़ा हो चुका है। आप तस्वीर में देख रहे होंगे वो धंस चुका है, वो टेढ़ा हो चुका है, कभी भी दुर्घटना हो सकता है। ऐसी स्थिति में तमाम यहाँ बच्चा पढ़ाई करे, छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर बाबू क्या नाम है? अनिल पहाड़िया। कि कौन क्लास में पढ़ता है? 1 क्लास में। देखिए 1 क्लास में बच्चा पढ़ता है, इसी हॉस्टल में रहता है। कैसे वो पढ़ाई कर रहे होंगे, किस स्थिति में पढ़ाई कर रहे होंगे, सोचने वाले शर्म आनी चाहिए तमाम पदाधिकारी को। उन्हें हक नहीं है कि वो उस कुर्सी में बैठे, उन्हें कुर्सी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये इन छोटे छोटे बच्चे का यदि भविष्य वो निखार नहीं पाएंगे तो उन्हें बैठने का हक ही नहीं है। और तमाम जो सरकारें हैं, तमाम जो नेतागण हैं, जो पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को कहेंगे तमाम लोग चोर हैं। इसलिए चोर हैं क्योंकि बच्चे का भविष्य नहीं बना करके उनका भविष्य कहीं ना कहीं खतरे में डालने का काम। एक भी काम हो तो एक भी काम यदि लायक वाला काम हो तो कहा जा सकता है। पहाड़िया समुदाय के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार आखिर किसने दिया है? ये बताइए, फर्श है, कौन कह सकता है ये फर्श है? ये धंस रहा है। और तमाम जिसका आँख, यदि आँख है, तमाम पदाधिकारीगण, शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारीगण, शिक्षा मंत्री जी जरा ध्यान से देखिए क्या हो गया स्थिति। आप ही के बच्चे पढ़ रहे हैं, आप ही के राज्य के बच्चे पढ़ रहे हैं, सपने संजोए हुए हैं कि हम अपना भविष्य बनाएंगे। कैसे भविष्य बनेगा? बिल्डिंग ही तो खराब हो चुका है। बिजली की स्थिति देखिए, तार अस्त व्यस्त है, तार कभी भी गिर सकता है। आपको दरवाज़ा खिड़की की स्थिति हम दिखाते हैं, खिड़की लगभग तो टूट के ख़त्म हो चुका है। ये बताइए, एक है एक नहीं है, इसमें है ही नहीं है। ये देखिए क्या स्थिति है? आप बताइए कि कैसे यह बच्चे, अभी मेरे ऊपर गिरने वाला था, यहाँ बच्चे रोजाना पढ़ाई करते हैं, उसके साथ क्या हादसा हो सकता है या होता होगा आपके संज्ञान में नहीं है, ठीक है। और आपको स्थिति देखा, सबकी स्थिति यही है। स्थितियाँ देख लीजिए, ये देखिए दरवाज़ा की स्थिति देख लीजिए, सब खत्म हो चुका है। इसमें सीमेंट कम बालू ज़्यादा दिया है, यही तो स्थिति है। आपको देख लीजिए, ये भी स्थिति है, इसमें दरवाजा खिड़की खत्म, ये बचा हुआ। तो ऐसी कमोबेश पूरे अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय आसनसोल का, खास तौर पे जहाँ पर बच्चे रहते हैं, उस बिल्डिंग की स्थिति ऐसी है। इस स्थिति में, इस परिस्थिति में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। जो सोचने वाली बात है, यदि जल्द से जल्द इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग नहीं की जाएगी, इस बिल्डिंग के बच्चे को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया जाएगा, तो स्थितियाँ भयानक हो सकती हैं। बांसदा। अभी पीछे क्या है, दरवाज़ा खुलता है कि नहीं? नहीं खुलता है नहीं खुलता, क्या हो गया है? क्या हो गया सर, हम तो नहीं जानते हैं। खत्म हो गया, देखते हैं, खाइल हो गया है। खाया होगा, खराब हो गया, इसलिए नहीं खुल रहा। दरवाज़ा पूरा खराब हो गया। लेकिन किचन की स्थिति दिखाएंगे। ये तमाम जो खाना बनाने वाली मजबूरन यहाँ खाना बनाती है, और एक दीदी खाना बना रही है, लेकिन स्थिति जो है, ये किचन जो है पूरा काला, इतने काला हो चुका है कि अभी लगता है कभी यहाँ पर पोचाड़ा वगैरह जो है, वाइट वॉश जो है वो हुआ ही नहीं है। यदि पैसा फंड में आता ही होगा तो वो भी कहीं ना कहीं किसी बंदरबाट का में चला जाता होगा, और किसी पदाधिकारी के भ्रष्ट उसमें शामिल हो जाता होगा। दीदी खाना बना रहे हैं? हाँ। इतना काला है, कब से है? पहले लकड़ी में खाना बनता था ना, इसीलिए काला हो गया। हम तो 2018 में ज्वाइन किए हैं, पहले से ही है। पहले से है। कभी हुआ कि नहीं इसमें सफेदी वगैरह? नहीं हुआ नहीं, है। कभी हमारे नहीं, तो नहीं हुआ है। कभी नहीं हुआ है। स्थिति बिजली की भी वैसे ही कबोबस स्थिति बनी हुई है। इस परिस्थिति में यहाँ तमाम बच्चों की जो है भोजन की जो है वो तैयारी होती है। दीदी इतना बिल्डिंग सब जर्जर हो गया, डर लगता है कि नहीं? डर तो लगता है, तो कहाँ जाएंगे हम लोग सर? यहीं रहते हैं अभी? हम यहीं रहते हैं। अब कितना चापाकल हम दिखाएं? मैं तो दिखाते दिखाते थक गया, अब मुझे भी प्यास लगने लगा। लेकिन मुझे पानी पीने की आदत है, मैं हवा नहीं पीता। और आम जनता जो मेहनत से पैसा कमाते हैं, उसका पैसा या खून नहीं चूसता। खून चूसने का काम यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी का है। उसी का जीता जागता सबूत, नमूना हम दिखा रहे हैं। आइए और नमूना दिखाते हैं अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय आसनसोल दुमका का। जो स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे, तमाम जो है खिड़की के जो शीशा है वो टूट चुका है।
स्थितियाँ देख लीजिए और अंदर की तस्वीर हम दिखाएंगे। ये स्थिति कैसी बनी हुई है, कैसी स्थिति में यहाँ के पढ़ाई कर रहा होगा। आप कल्पना कीजिए कि खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, फर्श धंस चुका है, पानी नहीं, शौचालय खत्म हो चुका है। तो ये तमाम जो पदाधिकारी जो फंड आता है, जो इन लोगों पर जो फंड दिया जाता है, वो फंड का करते क्या हैं, कितना बंदर बाट करते हैं, कितना लूटेंगे। और झारखंड को 22 साल से लूट के हम झारखंडियों का भविष्य ख़त्म कर चुके हैं। ये लोग ना शिक्षा दे पा रहे हैं, ना रोजगार दे पा रहे हैं। और यदि विकास के नाम पर तमाम जो बिल्डिंग बनाया जा रहा है, केवल खाना पूर्ति करने का काम किया जा रहा है। कमीशन खोरी का काम चरम पर है। और ख़ास तौर पर जिस समुदाय पर एक विशेष कानून बनता है, जिस समुदाय को उठाने की बात करते हैं, उसी समुदाय के बच्चों का भविष्य ख़त्म करने की बात करते हैं, उसके बच्चे का भविष्य को अंधकार में डालने की बात करते हैं और उसके जीवन का साथ खिलवाड़ करने का काम ये सरकार भी कर रही है। और यहाँ पर बैठे तमाम पदाधिकारी कर रहे हैं। और कल्याण विभाग के जो तमाम पदाधिकारी हैं, भ्रष्ट पदाधिकारी की यदि गिनती हो तो उसमें नंबर 1 पदाधिकारी वही होंगे। अभी हम पूरे स्कूल की स्थिति आपको दिखाएं और कितनी स्थिति दिखाएं, क्या क्या दिखाएं, क्या देख सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये आपको तय करना है। क्या सरकार तय कर पाएगी या क्या भ्रष्ट पदाधिकारी तय कर पाएंगे कि झारखंडियों का जीवन कैसा होगा? क्या झारखंडी का भविष्य उज्जवल हो सकता है? क्या यहाँ के बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे? क्या यहाँ के बच्चों का भविष्य संवर सकेगा? क्या यहाँ अच्छी स्वास्थ्य शिक्षा मिल सकेगी? लेकिन शिक्षा की बात करेंगे, तमाम जो है अनुसूचित जनजाति के बच्चे, जो पहाड़िया समुदाय के बच्चे जो पढ़ाई करते हैं, वो किस स्थिति में करते हैं, क्या उसकी लेखा जोखा किसके पास है? क्या इस स्थिति में बच्चा पढ़ाई कर रहे होंगे? आप देखिए, इसका हम स्थिति दिखाते हैं। ये इसमें बच्चे भी रहते हैं, यहाँ ये बच्चे रहते हैं, आपको दिखाते हैं। ये स्थिति में है बच्चा और इस स्थिति में बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि किस तरह से बच्चे यहाँ रहते होंगे। ऐसी स्थिति पूरा बिल्डिंग का बना हुआ है और इतना भयानक हो चुका ये बिल्डिंग, इतना खतरनाक हो चुका ये बिल्डिंग, और इस बिल्डिंग में ये बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। फर्श नहीं है, बिजली के तार खराब है, बोर्ड खराब है, बल्ब खराब है, शौचालय खराब है, टंकी खराब है, टंकी टूट चुकी है। कभी भी बड़ा दुर्घटना घट सकता है। लेकिन पहाड़िया समुदाय के बच्चों पर, पहाड़िया समुदाय पर, पहाड़िया समाज पर तमाम राजनीति रोटी सेकने का जो काम करते हैं, इस पर विशेष अधिकार की बात करते हैं, इसे विशेष सुरक्षा देने की बात करते हैं। ये सुरक्षा दिया जा रहा है। डर लगता है जी इस पे? हाँ जी। है जी। काहे नहीं बोलता है? कोई आता है यहाँ अफसर साहब? हाँ, अफसर साहब आता है, उसके आंख में जो है, हम लोग ये तो कहते हैं ना, किसका तेल चला गया है, वही तेल चला गया है। ऐसा चश्मा पहन के आते हैं, भ्रष्टाचारी का चश्मा। तमाम जो निकम्मे पदाधिकारी, उसको नज़र नहीं आता होगा। आखिर बताइए उसकी दृष्टि कैसी होगी? क्या वो अपने खुली आंख से इसको देख सक रहे होंगे या भ्रष्टाचारी रूपी चश्मा पहन के आते होंगे? ऐसी स्थिति अनुसूचित जनजाति आवासीय मध्य विद्यालय आसनसोल दुमका की है, जहां पर वर्तमान में 88 बच्चे पढ़ रहे हैं। इनका भविष्य अंधकार में तो है ही, इनका जीवन का साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किसी भी दिन एक बड़ा दुर्घटना घट सकता है और इसका जिम्मेदार यहाँ पर बैठे निकम्मे पदाधिकारी हैं, यहाँ की सरकार हैं और ख़ास तौर पे वो तमाम नेता हैं जो इन समुदाय पर ख़ास तौर पर राजनीति करते हैं। ये बताइए, जो अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालय आसनसोल की बिल्डिंग की स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और पानी की स्थिति, सारा चापाकल ख़राब है, लेटरिन का जो टंकी है वो भी धंस चुका है। हाँ, आसनसोल जो मेरा पहाड़िया विद्यालय है, उसके बारे में आपको बताना चाहते हैं कि उस विद्यालय के लिए और अन्य विद्यालयों के लिए भी उपायुक्त महोदय के द्वारा एक टीम गठित की गई थी, जिसमें पेयजल विभाग के इंजीनियर, अग्निशामक वाले, बिल्डिंग डिवीज़न के इंजीनियर, बल्कि मैं खुद भी था कि उस विद्यालय में क्या क्या कमी है, उसका रिपेयरिंग का, पानी का, सब चीज़ का एस्टीमेट बनाया जा रहा है। इसमें हेड सिविल एसडीओ दुमका को बनाया गया था, वो भी इस कमेटी में है और हम लोग उसका रिपोर्ट दिए हैं और उम्मीद है कि जल्दी ही उस पर काम प्रारंभ किया जाएगा।
तो स्थिति अभी बिल्डिंग के वर्जन में देखें हैं सर, पूरा मतलब कभी भी गिर सकता है। नहीं, गिरने की स्थिति नहीं है। जो गिरने की स्थिति है उसको तो डिमोलिश किया जाता है। वो बिल्डिंग रिपेयरिंग लायक है। जो बिल्डिंग छात्रावास है वो रिपेयरिंग लायक है, और पहले का पुराना बिल्डिंग है, हो सकता है उसके बारे में आप कह रहे होंगे, लेकिन जो बिल्डिंग रिपेयरिंग लायक है उसको हम लोग करवाने जा रहे हैं।